हमारे आलोच्य विषय है महाप्रभु के पार्षद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न तनु श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र। इस विषय में कुछ ग्रंथ में जिस तरह से हम प्राप्त किए हैं उस आधार पर थोड़ा सा व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो अलौकिक भाव संपन्न, वो तो भाव के द्वारा ही समझ सकता है, नहीं तो प्राकृत बुद्धि के द्वारा ये अलौकिक भाव, अलौकिक क्रियाकलाप ये समझना असंभव बात है। फिर भी जहाँ तक हो हम लोग महाप्रभु के चरण कमल चिंतन करते हुए उस भाव का किंचित आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु चले हैं नीलाचल के रास्ते में, भाव विभावित तो होकर चल रहे हैं। जन्म से सुने हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, उनकी अद्भुत अलौकिक प्रेममय प्रकाश श्रवण किए हैं, लेकिन आज बड़ी तमन्ना लेकर के चल रहे हैं नीलाचल के मार्ग पर। आप जीवन धन्य करेंगे, हमारे मानव जीवन सफल हो जाएगा, आज हम कृतकृत्य हो जाएंगे। आज महाप्रभु के श्री चरण कमल दर्शन करके अब हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। लेकिन रास्ते में खबर मिला, बहुत यात्री आ रहे थे नीलाचल से, उनसे श्रवण किए हैं महाप्रभु कैसे हैं, तो उन लोग कहे महाप्रभु तो नित्य धाम चले गए। तो उनका हालत बिगड़ गया। पहले तो जन्म से ही ये तो एकमात्र कृष्ण चैतन्य, हाँ कृष्ण चैतन्य प्रभु के भाव में भी विभावित तो चित्त वृत्ति, वो तो जन्म से ही वो भाव लेकर जन्म लिए हैं। महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद पुष्ट जीवन, साधारण हम जैसे बद्ध जीवात्मा जैसे स्थिति थोड़ी है, अलौकिक जीवन। तो वो विरह दशा वो अकथनीय है। ऐसे अद्भुत विरह दशा महाप्रभु के अंतर्धान सुन करके जैसे प्राण त्याग करने के लिए संकल्पबद्ध हो करके अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब हमारे जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं। ये जीवन, ये संतप्त हृदय को शांत करने का और कहीं स्थान है ही नहीं, इस संसार में और कोई स्थान है नहीं। अगर महाप्रभु के चरण कमल दर्शन से वंचित रह गए तो हमारे जीवन ही वृथा। ऐसे जीवन से हम करेंगे क्या? हमारे जैसे तो संसार भोगमय जीवन नहीं है, अलौकिक जीवन, अलौकिक इनकी क्रियाकलाप, अलौकिक इनकी चिंताधारा, अलौकिक इनके संकल्प, एकमात्र भगवती इच्छा लेकर के ही जीवन धारण करते हैं। हम जैसे थोड़ी भोग वृत्ति लेके ही जीवन धारण करते हैं। ये अलौकिक। तो विरह दशा इतनी माने तीव्रतम अवस्था में पहुंच गई है, जो अब शरीर त्यागने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध हो गए हैं। इस जीवन अब हम रखेंगे नहीं, तो ऐसा करके अचेत होकर गिर गए हैं। उस स्थिति में साक्षात महाप्रभु आ करके उनके मस्तक में हस्त धारण किए हैं। साक्षात, जैसे साक्षात, ऐसे नहीं स्वप्न जैसे नहीं, जैसे एकदम साक्षात। प्रभु प्रभु तुम प्रभु, हाँ श्रीनिवास हम हैं, तुम चिंता मत करो। वक्ष में धारण किए हैं उनको, प्रेम में आलिंगन पा करके उनके हृदय के समस्त संताप अपसारित हो गया। एकदम निर्मल अंतःकरण, अंतःकरण वृत्ति शांत हो गया। एक अद्भुत अचिंत, एक चिन्मय भाव से विभावित होकर के चित्त वृत्ति जैसे एक अचिंत भाव विभावित समुद्र में जैसे
निमग्न हो गए, समस्त संताप शांत हो गया, समाहित हो गया। बोलते हैं श्रीनिवास ऐसे संकल्प मत करो। देखो हमारे आविर्भाव और तिरोभाव है, हम तो सदा जागृत हैं, हम सदा विद्यमान हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, पीछे भी हम रहेंगे। ये तो आविर्भाव तिरोभाव मात्र, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे हृदय में हम निवास कर रहे हैं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारे भक्त हैं, हमारे भक्त जो हमारे विरह में विरहित चित्त लेकर के, संतप्त हृदय लेकर के बहुत कष्ट से दिन व्यतीत कर रहे हैं। तुम उनको शांत करो, जा करके उनकी हृदय का संताप को तुम शांत करने में समर्थ हो सकते हो, क्योंकि तुम हमारे कृपा पुष्ट हो, हमारे बड़े निजी जन हैं। तुम जाओ, तुम्हारे लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते हैं प्रभु हमको वो तो कोई पहचानते नहीं है। बोलते नहीं, हम सबको पहचान करा दिए हैं पहले से ही। जो हमारे एक भक्त आने वाले हैं श्रीनिवास नाम के, एक हमारे अभिन्न तनु, उनसे तुम लोग सब मिलना। फिर जब चेतन आ गए तो अरे देखते, ये तो हम तो अचेतों के पड़े थे, वास्तव में तो महाप्रभु तो आए नहीं, ये तो स्वप्न जैसे, लेकिन अनुभव हो रहा जैसे साक्षात प्रभु हमसे मिले हैं। लेकिन मन की जो वो जो विरह दशा बहुलांश से शांत हो गया है, अब थोड़ा शांत है। तो चलो जगन्नाथपुरी चलेंगे। धीरे 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 जगन्नाथपुरी की ओर चले हैं। दूर से जगन्नाथपुरी के जो मंदिर चूड़ा दिखने में आता है, बहुत दूर से देख करके तो बस हृदय गदगद हो गया। अब हम साक्षात जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, इस भावना लेकर संध्या हो गया। चलते चलते थक गया, मंदिर के द्वार पर आकर के थोड़ा सा अचेत सा हो गया, माने और कदम चलता नहीं है, कदम और माने ऐसे थक गया जैसे एक अचेत अवस्था, जैसे ऐसे अवस्था में वहाँ जाकर के सो गए। रात हो गया, कितना रात्रि ये भी पता नहीं। एक जन आके, एक उड़िया पंडा आकर के पूछ रहे, ए बाबा उठो उठो उठो, उड़िया भाषा उठो उठो। चकित होके उठे, हमको यहाँ कौन पहचानता है? ये देख रहे हैं एक जन थाली में प्रसाद लेकर के थाली है, लो प्रसाद खिया खिया, उड़िया भाषा में खिया खिया, प्रभु ने भेजा है। तो प्रसाद लेकर के, अरे हम यहाँ आए हैं, कोई तो जानता नहीं है, ये रात के समय ये कहाँ से आ गए हैं? ठीक है, आदर से लिए हैं, ले करके आँख खोल के देखते हैं, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। तो शांत क्लांत विषादित ऐसी स्थिति में वो प्रसाद पा करके, और दिव्य प्रसाद पा करके रोम रोम जैसे समस्त क्लांति जैसे दूरीभूत हो गई है, शांत हो गया संतप्त हृदय, जैसे पहले से शक्ति मिल गई है। वो अमृतमय दिव्य प्रसाद प्राप्त करके मन बहुत शांत हो गया है। तो फिर सोचें ये तो प्रभु की इच्छा। फिर वहीं तो रात को सो गए, सुबह उठते ही अब गदाधर पंडित का बात कहे हैं, जो टोटा गोपीनाथ रहते हैं, पहचानते तो कुछ नहीं, कोई उनको पहचानता नहीं है, ना गदाधर पहचानते हैं, ना श्रीनिवासाचार्य प्रभु, जन्म से तो किसी को देखे नहीं है। तो पूछते 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 गए हैं टोटा गोपीनाथ, जहाँ गदाधर पंडित जहाँ विराजमान है। और उधर गदाधर पंडित को भी महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं, तुम चिंता न करो गदाधर, तुम दुखी मत हो, हमारा ही एक, मान लो हम ही हैं, ऐसे ही एक भक्त श्रीनिवास नाम के तुम्हारे पास जाएंगे, उनसे मिलने से तुम्हारे संतप्त हृदय बहुत सारे संताप नष्ट हो जाएगा, तुम शांत हो जाओगे। ऐसे परम प्रेमी भक्त तुमको मिल जाएगा, उनको प्राप्त होने से तुमको शांति मिलेगी। गदाधर तुम चिंता मत करो। महाप्रभु ऐसे स्वप्नादेश की हैं। तो
गदाधर इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे भक्त कौन है, कब आएंगे, ऐसे इंतज़ार। और उधर तो हर समय भाव विभावित चित्त, हर समय जैसे कौन अतीन्द्रिय जगत में पहुँचे हुए हैं, बहिरिंद्रिय की कोई आभास भी नहीं है, शरीर में जैसे कोई अनुभूति है नहीं शरीर संबंधी विषय में, ऐसे सब समय भगवत भाव में विभावित हो। और जितना भी समय, थोड़ा सा भी समय के लिए चेतन आता है तो हा कृष्ण चैतन्य, हा कृष्ण चैतन्य करके अधूर नेत्र से अश्रुधारा बहती है, रोते हैं विरह दशा में। तो इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु पूछते पूछते गए हैं मंदिर के भीतर, जा कर के देखते हैं अद्भुत भाव दशा में बैठे हैं, क्षीण चलेवर। महाप्रभु के विरह दशा इतने तीव्र, एकदम क्षीण कलेवर हो गए। देख करके ही पहचान लिए हैं उनके दिव्य स्वरूप। ऐसे भगवत भक्त के ऐसे अद्भुत उनके दर्शन करते ही मन निर्मल हो जाता है। भगवत भक्त में इतनी शक्ति होती है, जो प्रेमी भक्त होता है ना, उनको दर्शन से ही मन निर्मल हो जाता है। ऐसे तो श्रीनिवास आचार्य देखते ही एकदम गदगद हो गया। हाँ, यही है गदाधर पंडित, यही है गदाधर पंडित निश्चित। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जय नित्यानंद प्रभु। कौन 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 हमारे प्रभु का नाम लेकर के कौन पुकार रहा है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, एकदम जैसे। और ऐसे उनकी प्रेम भरी सुरीली कंठ से ऐसे उच्चारण किए हैं, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सुनते ही एकदम गदाधर जैसे पुलकित अंग हो करके उठ के आए हैं, कौन हो, कौन हो, कौन हो। और श्रीनिवास आचार्य की तरफ देखते ही जैसे साक्षात महाप्रभु आ गए हैं। ऐसे घुंघराली केश, नवीन उमर याद आ गए, जब नवद्वीप में एक साथ जब अध्ययन करते थे महाप्रभु के साथ। गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहते थे, जन्म से लेकर अल्प उम्र से ही गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहते थे, एक ही पाठशाला में अध्ययन करते थे। जब महाप्रभु जब तुम्हारा गया से लौट के गए प्रेम भाव दशा में, उस समय हर समय गदाधर पंडित उनके साथ रहते थे। नीलाचल संन्यास लेकर जब आएंगे तब भी उनके साथ नहीं छोड़े, उनके साथ साथ आए हैं। महाप्रभु कहे तुम रहो यहाँ, तुम कहाँ जाओगे हमारे साथ? नहीं, हमारे संसार से कोई लेन देन नहीं है, तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूँगा। ठीक है चलो। तो क्षेत्र संन्यास लेकर के गदाधर महाप्रभु के पीछे पीछे आए हैं नीलाचल धाम में, आकर टोटा गोपीनाथ में अवस्थान कर रहे हैं। तो वो स्मृति आ गई जो नवीन अवस्था में महाप्रभु के साथ रहते थे, जैसे थोड़ा सा छटा मिलता है, जैसे जैसे वही नेत्र, वही भाव, वही कुटिल कुंतल केश देख करके ही समझ गए हैं। जो महाप्रभु ने स्वप्नादेश किए हैं, श्रीनिवास नाम के कोई भक्त आएगा, तुम श्रीनिवास, तुम श्रीनिवास, श्रीनिवास, तुम्हारा नाम श्रीनिवास। श्रीनिवास कहते हैं, हाँ प्रभु, हम तो ये दीनदास को श्रीनिवास कहते हैं प्रभु। और छाती में भर लिया एकदम गदर, और दोनों ही एकदम प्रेम विरह दशा में अचेत हो गए। अद्भुत मिलन। फिर जाके वहाँ तो रहे। अब गदाधर पंडित का मन थोड़ा संतप्त हृदय, बहुत सारे संताप शांत हो गया। श्रीनिवास पंडित श्रीनिवास आचार्य को मिलते ही मन शांत हो गया बहुत, जैसे महाप्रभु आ गए हैं ऐसे। फिर उनको भेजे हैं, जाओ तुम जगन्नाथपुरी आदि दर्शन करके आओ, सब भक्तों को दर्शन करके आओ, जगन्नाथ जी दर्शन करके आओ। तो वहाँ सिखी महाती और जितना थे भक्त आदि थे, धीरे धीरे सबके पास गए, सबको चरण स्पर्श किए, सबको संभाषण किए। सब जान गए हैं श्रीनिवास आचार्य ये महाप्रभु के बहुत ही कृपा प्राप्त हैं। सब बहुत ही प्रसन्न हुए, आलिंगन करके, जैसे संतप्त हृदय
बहुत सारे संताप शांत हो गया, अंतकरण जैसे सुंदर एक निर्मल हो गया, जैसे विरह दशा, जैसे बहुत सारी विरह दशा शांत हो गया है। इस तरह से जगन्नाथपुरी में रह करके समस्त भक्तों से मिले हैं। स्वरूप दामोदर तो महाप्रभु के दर्शन उनके साथ रहते थे। जब महाप्रभु अंतर्धान हो गए तो स्वरूप दामोदर जो अचेत हो गए ना, वहीं पर उनका शरीर छोड़ दिया, शरीर तक के नित्य धाम चले गए स्वरूप दामोदर। उनके विरह दशा सहन नहीं कर पाए, ऐसे कहते हैं। और बहुत सारे जो भक्त हैं, राय रामानंद आदि, सब अंतर्मना हो गए, शरीर का शोध बोध नहीं। हर समय जब भी थोड़ा सा चेतन आता है तो कभी हा कृष्ण चैतन्य, हा कृष्ण चैतन्य बोल करके रोदन करते हैं, शरीर का कोई शोध बोध नहीं। ऐसी स्थिति, अद्भुत विरह दशा, अद्भुत प्रेम दर्शन करके श्रीनिवास आचार्य तो गदगद हो गए। देख रहे हैं कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम तो सुने हैं आप नीलाचल धाम में आके उनके मूर्त विग्रह जैसे एक एक दिख रहे हैं। कृष्ण प्रेम की मूर्त विग्रह, मूर्तिमंत हो कि जैसे एक एक विग्रह, राय रामानंद, गदाधर पंडित, सिक्की महती आदि जितना भक्त हैं वहाँ, ऐसे दर्शन करके आप मन थोड़ा शांत हो गया। महाप्रभु के विरह दशा में जो संताप, जो विरह दशा बहुत कष्ट प्रदान कर रहे थे, उस स्थिति से थोड़ा शांत हो करके आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु सोचे हैं। गदाधर पंडित को प्राप्त करके उनका मन बहुत शांत हो गया, निश्चय किए हैं कि हम इनके साथ रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। अब सुने हैं जो भगवती पंडित थे, गदाधर पंडित, महाप्रभु को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते थे, और महाप्रभु वो भागवत लेकर के अश्रुधारा वर्षण करते करते भागवत के अक्षर जो है ना, वो सब ऐसा हो गया पढ़ने लायक नहीं, पढ़ने लायक ही ना रहा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु निवेदन करते हैं, हम सुने हैं आप महाप्रभु को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते थे, मेरी मन की इच्छा है जो आप हमको भागवत अध्ययन कराइए, आपके चरण सानिध्य में रह करके हम भागवत अध्ययन करेंगे। तो गदाधर पंडित जब से महाप्रभु चले गए, महाप्रभु को भागवत कथा सुनाते थे, और वो भागवत कथा, ऐसे भागवत कथा, भागवत श्रवण करते करते महाप्रभु को अश्रुधारा एक ऐसे बहती थी, अश्रुधारा से गीला हो जाते थे श्रीमद् भागवत। और गदाधर पंडित भी अचेत होकर के भाव दशा प्राप्त होकर पड़े रहते थे। अब महाप्रभु अंतर्धान के बाद भागवत और खोले नहीं है। जब भागवत खोलना चाहते हैं तो अंतर में, भीतर में इतना विरह दशा, जो ये भागवत हम सुनाते थे महाप्रभु को, आज वो प्रभु है नहीं, ये भागवत क्या अध्ययन करेंगे, इसका जरूरत नहीं है, बंद कर दो, इसको बंद करके रख दो। मैंने भागवत को लेने का साथ साथ उनके भीतर इतने विरह दशा व्यक्त हो जाता था जो वो सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इसीलिए भागवत अध्ययन करना ही छोड़ दिया गदाधर। श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं, हम आपके पास भागवत सुन करके वही दशा, वही भावना आ गई गदाधर पंडित के मन में, वही भागवत, जो भागवत हम अध्ययन करते थे, प्रभु सुनते थे, उनको अश्रुधारा से भागवत गीला हो गया। तब कहते हैं श्रीनिवास, वो भागवत अब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, श्रीनिवास हमको वो भागवत पढ़ने के लिए नहीं बोलना। एक दिन हम वो भागवत अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, प्रभु सुन करके भाव गदगद हो करके भाव मूर्छा जाते थे, हम भी भाव में विभावित हो करके महाप्रभु के वो दशा देख करके प्रेम अवस्था प्राप्त करके एक अद्भुत अतीन्द्रिय जगत में डूब जाते थे। आप वो स्थिति आ जाती है, और वो भागवत वो भी पढ़ने लायक है नहीं। महाप्रभु के अश्रुधारा से वो भागवत गीला हो करके उसका जो शब्द है ना, वो सब नष्ट हो गया, अब पढ़ने लायक नहीं। तुम हमको भागवत की कथा मत बोलो। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, हम तो
बड़ी इच्छा लेके आए हैं आपके चरण सान्निध्य में रह करके भागवत कथा श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। बोलता है नहीं, तुम चिंता मत करो, महाप्रभु का आदेश है, तुम यहाँ से चले जाओ, गौड़ देश में चले जाओ, गौड़ देश में होते हुए तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जा करके तुम वहाँ श्रीजीव गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, श्रीजीव गोस्वामी बहुत बड़े पंडित है, तुम उनके सानिध्य में रह करके भागवत आदि और भी धर्मशास्त्र और भी भक्ति शास्त्र तुम अध्ययन करना। उनके सानिध्य में रह करके तुम सब शास्त्र अध्ययन में तुम पारंगम हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम और अधिक देरी मत करो, तुम्हारे प्रति प्रभु के ऐसे आदेश है, तुम अभी गौड़ देश होते हुए वृंदावन जाओ। अब क्या करें, आदेश हो गया, जाना पड़ेगा। और महाप्रभु भी स्वप्नादेश किए हैं श्रीनिवास आचार्य को, तुम गौड़ देश होते हुए चले जाओ वृंदावन धाम, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे कृत्य है, तुमको वहाँ जाके भागवत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे द्वारा जगत का बहुत सारे कल्याण कार्य करना पड़ेगा, हमारे प्रेम धर्म जो प्रचार के लिए अग्रणी होकर के तुमको आना पड़ेगा। ऐसे आदेश किए हैं महाप्रभु। महाप्रभु का आदेश जान करके मन तो चाहता नहीं है, जो महाप्रभु चले जाने का बाद एकमात्र गदाधर पंडित के सानिध्य में आकर के ही वो संतप्त हृदय शांत हुआ हो गया। अब फिर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हृदय की जो ये तप्त जलन ये शांत कौन करेगा? फिर वही विरह दशा लेकर के चल रहे हैं गदाधर पंडित, एक गदाधर कहते श्रीनिवास आचार्य। आप तो आए हैं बंगाल में, गौड़ देश में, मन में सोचा एक काम करो, भागवत तो गीला हो गया तो इसीलिए हमको भागवत अध्ययन नहीं कराए, यहाँ से नया कोई भागवत लेकर के हम जाएंगे और नीलाचल में ही गदाधर पंडित के पास ही हम रहेंगे। उनका मन कहीं लगता ही नहीं, माने जब से गदाधर पंडित तो महाप्रभु के माने प्रेममय प्रकाश तो राधा रानी के स्वरूप ना, तो उनको प्राप्त करके जो आनंद, जो प्रेम, जो भाव दशा प्राप्त किया है, ऐसा और कहीं मिलने का संभावना है नहीं। तो मन में सोचे हैं कि हम गौड़ देश में भागवत, ठीक है ना, एक भागवत हम लेके जाएंगे, फिर गदाधर पंडित के पास जाके कहेंगे ये भागवत है, तुम हमको अध्ययन कराओ, हम गदाधर पंडित के पास रह करके ही बस और बाकी जीवन जो है हम व्यतीत कर देंगे। ऐसे समझ करके एक भागवत लेकर के चल दिए फिर जगन्नाथपुरी के ओर। और जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद जाजिग्राम जब आए, जाजिग्राम में जब गए, वहाँ से कुछ भक्त लोग आ रहे थे नीलाचल धाम से, वहाँ से खबर मिला जो गदाधर पंडित अंतर्ध्यान हो गए। गदाधर पंडित अंतर्ध्यान हो गए। बोलो क्या विरह दशा, जहाँ जाते हैं भगवत भक्तों के लिए ऐसे, उनके पार्षदों के लिए ऐसे, तुम हम तो कहाँ के कौन है। अब उनके दशा अवर्णनीय है, अचेत हो गए, हाय हाय हमारे भाग इतना खोटा है। गदाधर पंडित भी चले गए, अचेत होके पड़े हैं। फिर महाप्रभु स्वप्न में आए, श्रीनिवास तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे बहुत सारे कार्य संपन्न करना है, तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जा करके श्रीजीव कृष्ण के पास रह करके तुम अध्ययन करो, धर्मशास्त्र अध्ययन करो, फिर तुम्हारे द्वारा बहुत सारे मंगल कार्य संपन्न करना है। हमारा कर्म हम तुम्हारे द्वारा करेंगे, शरीर त्यागने से तो ऐसा होगा नहीं, हमारे कर्म तो संपन्न होना संभव नहीं है, तुम दुख मत करो। तो उनके स्पर्श पा करके मन फिर शांत हो गया, जैसे साक्षात महाप्रभु दर्शन दिए हैं, दर्शन प्रदान किए हैं। तो चलो लौट गया है तो क्या करें? तो सुने नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु हैं, चलो महाप्रभु तो मिले नहीं, चलो नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे। नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे। तो
चलते चलते घर नहीं गए, जाजीग्राम के रास्ते में नहीं गए हैं, सीधा जा रहे हैं खड़दह के तरफ। और जाते जाते खबर मिला नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए। क्या स्थिति। तो आप उनका माने ऐसे स्थिति, सब जहाँ जाते हैं वहाँ सुनना। ऐसे हम हमारे भाग इतना खोटे हैं, इतना दुर्भागा है कि जहाँ जाते हैं भगवत पार्षद सब चले जा रहे हैं, किसी से हमारा मिलने का कोई संभावना ही दिख नहीं रहा है। हम इतना पापी है, इतना दुरात्मा है, ऐसे प्राण तो विसर्जन देना ही ठीक है, किस लिए हम जिएंगे। ऐसे करके एक जगह तो सो रहे थे, फिर वहाँ अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु आ करके फिर ऐसे ही आलिंगन प्रदान किए, जैसे साक्षात नित्यानंद प्रभु आए हैं। नित्यानंद प्रभु का दर्शन पा करके संतप्त हृदय फिर शांत हो गए, शक्ति संचार किए। जिस शक्ति के बल पर उनके संतप्त हृदय शांत हो गया। अरे ऐसा मत करो, तुम्हारे द्वारा बहुत कर्म साधन करेंगे महाप्रभु। श्रीनिवास तुम चिंता मत करो, तुम जब भी चाहोगे तभी हम मिलेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक है, आप थोड़ा बल तो मिल गया, तो अब क्या करूं। घर जाने का मन ही नहीं करे, घर में तो कोई है ही नहीं। हमारे पिता थे, उनके सानिध्य में रहकर हरिकथा श्रवण करते थे। अब तो है ही नहीं कोई, चाकंद में जाजीग्राम में भी कोई है नहीं। तो कोई भगवत भक्त, भगवत सानिध्य, प्रेमी भक्त के सानिध्य बिना जीना तो मुश्किल है। जहाँ प्रेमी भक्त नहीं, कुछ नहीं, वो स्थान तो नरक जैसे साधक के लिए। इसलिए साधक हर समय भक्त के भीतर रहते हैं, भक्तों के सानिध्य में रहते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सुत और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होय। संत समागम हरि कथा, यहाँ तो सहज लभ्य हो रहा है, जैसे भी हो, टूटी फूटी कैसे भी हो, जरा भगवती कथा आस्वादन कर रहे हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिना मोह न भाग। सत्संग और हरि कथा बिना मोह जाने वाला है नहीं। भजन करके जितना अंतकरण की जो मलिनता दूर करने का जो क्रिया है, संत समागम हरि कथा, भक्त के श्रीमुख से जो हरि कथा श्रवण करके जो अंतकरण की शुद्धिकरण होती है, और दूसरा कोई प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होना संभव नहीं है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही परम मंगल साधन करने में समर्थ है। हरि कथा ऐसी है, ये कोई साधारण नहीं है। तो चलो, विष्णुप्रिया माता विष्णुप्रिया सुने हैं महाप्रभु के सहोधर्मिनी माता विष्णुप्रिया, चलो उनके चरण दर्शन करें। तो वहाँ जाके बैठे हैं, नवीन सुंदर, देखने में बड़ा अद्भुत भाव विभावित नेत्र, चेहरा ऐसे हैं। तो उनके जो भृत्य, क्या नाम, ईशान आके देखते हैं। वो भी तो महाप्रभु के बड़े प्रिय, महाप्रभु के कृपा पात्र, महाप्रभु के किंकर थे। आके देखते हैं ऐसे ही जैसे महाप्रभु की बचपन में महाप्रभु के जैसे छटा, जैसे चेहरा जैसे मिलता जुलता है, ऐसा ही और ऐसे ही भाव विभावित नेत्र, हा कृष्ण कह करके उस धारा से वक्षस्थल को धुला रहे हैं, भीतर प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं। ईशा ना करके देखते हैं, ये कौन है, इतना सुंदर। महाप्रभु के जाने के बाद तो ऐसे सुंदर, ऐसे स्वरूप तो कभी देखे नहीं है। जाके माता विष्णुप्रिया से कहते हैं, माँ एक ऐसे एक महाप्रभु के जैसे, ऐसे ही दिखने में ऐसे ही लगता है, ऐसे ही झलक लगता है, ऐसे ही केश विन्यास, ऐसे ही आकर्ण नेत्र, ऐसे ही सुंदर तप्त कांचन वरण, माँ ऐसे एक आए हैं, महापुरुष आए हैं माँ। तो विष्णुप्रिया माता तो किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन महाप्रभु ने विष्णुप्रिया माता को आदेश किया है, जो हमारे परम भक्त ये श्रीनिवास आचार्य आएंगे तुमसे मिलने,
तुम उनको कृपा आशीर्वाद करना। तो माँ जान गए शायद वही होगा। माता खिड़की से देख रहे हैं, ओहो बड़े, माँ भी तो ऐसे ही है ना, विष्णु जी माता भी बड़े अद्भुत उनके क्रियाकलाप थी। क्या करते थे, एक मुट्ठी चावल लेते थे, है ना, एक एक दाना हरे कृष्ण महामंत्र करके रखते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा एक दाना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा करके सारा दिन हरि नाम करके एक एक दाना रख करके एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उसको उबाल करके सिर्फ उसी को, और कुछ नहीं, सब्जी कुछ नहीं, उसी को पा करके महाप्रभु को समर्पण करके पाते थे, जीवन धारण करते थे। किसी का मुख देखते नहीं थे, कभी घर से निकलते नहीं थे, और सब समय भजन में तल्लीन था। अद्भुत। ऐसे तो माँ तो कभी निकले नहीं है, लेकिन जब सुने हैं महाप्रभु भी आदेश किए हैं तो खिड़की से देखते हैं, अरे हाँ ये तो वही होगा, मन में जान गए हैं यही श्रीनिवास होगा। तो महाप्रभु मैया निकले, और मैया को दर्शन करते ही तो श्रीनिवास आचार्य एकदम भावगत हो करके साष्टांग दंडवत किए, अश्रुधारा से बक्षर को धुला दिए। माँ, हे देवी, हे जननी माँ, करुणामयी माँ, हमको दया करो माँ, हमको दया करो माँ, तुम्हारी कृपा बिना हमको आगे बढ़ना मुश्किल है माँ, हम तुम्हारी कृपा की लालसा लेकर के तुम्हारे चरण प्रांत में आए हैं माँ, हमको दया करो। तो उनके वो व्याकुलता, उनकी ये भाव देख करके तो एकदम गदगद हो गए। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सर्व सिद्धि होगी। तो ऐसे बड़े आदर करके श्रीनिवास आचार्य को माता विष्णुप्रिया कई दिन रखे हैं उनके पास, रख करके फिर उनको प्रसाद दे करके उनको आशीर्वाद करके बोले हैं, बेटा तुम जाओ, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे द्वारा प्रभु बहुत जगत के मंगल कार्य करेंगे, तुम दुखी नहीं होना, प्रभु तुम्हारे साथ है, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम चिंता नहीं करो, तुम अभी वृंदावन की तरफ चलो। तो वहाँ से चल रहे हैं, आप क्या करें, नित्यानंद प्रभु चले गए। तो वहाँ जाके माता जानवा ठाकुरानी है, उनके थोड़ा चरण कमल दर्शन करेंगे। तो वहाँ जा करके गए हैं खरदाह में, खरदाह में जा करके माता जानवा से मिले। जानवा माता भी बड़े आदर करके उनको बहुत आशीर्वाद किए। और वीरचंद प्रभु मिले, वीरचंद प्रभु, वीरचंद प्रभु भी उस समय अल्प उम्र, उनसे मिले, बहुत आशीर्वाद किए। वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके फिर जाके अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए आए हैं शांतिपुर। और साक्षात अद्वैत प्रभु आके हाजिर, एकदम बिल्कुल एकदम दिव्य शरीर, ऐसे केश है, ऐसे है, शुभ्र केश, शुभ्र दाढ़ी, चेहरा देख के ही पता चल गया जो ये तो हमारे अद्वैत प्रभु। तो साष्टांग दंडवत किया, अद्वैत प्रभु उनको छाती में पढ़ लिया है, बहुत आशीर्वाद किया है। तो कोई कोई ग्रंथ में कहते हैं कि अद्वैत प्रभु उस समय अंतर्धान हो गए, कोई कोई ग्रंथ तो कहते हैं जो ना अदृश्य उस समय हुए नहीं, क्योंकि महाप्रभु के अंतर्धान के 12 साल के बाद नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हुए, और नित्यानंद प्रभु अंतर्धान के 12 साल के बाद शांतिपुर में अद्वैत प्रभु अंतर्धान हुए। तो उसमें 24 साल तो यहाँ बीत गया। तो श्रीनिवास आचार्य की उम्र तो उस समय कितना था, ये देखो, उनको जो महाप्रभु दर्शन करने गए जब उस अल्प उम्र, तो ये तो 24 साल तो यहाँ बीत गया, तो कितना उम्र होना चाहिए। इसीलिए उस समय तो कुछ इतिहास का कुछ ऐसे कि ठीक इतिहास मिलना बहुत कठिन है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कुछ भी हो। इस तरह से अद्वैत प्रभु से मिल करके अद्वैत प्रभु उनको पूर्ण आशीर्वाद करके भेजे हैं, जाओ तुम वृंदावन जाओ। तो हम लोग काल फिर वृंदावन की ओर चलेंगे। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राधे।